हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सौरभ कुमार वर्मा। आज आप सभी लोगों को टेंस के जो फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट, उसके उसके भी टाइप जो थर्ड सेकंड टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सभी ने पिछले वीडियो में हम सभी ने देखा है कि प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके हमने यूजेस पढ़ ली। उसमें जो एरर्स आप लोगों के आते थे वो एरर्स हमने पढ़े, कहाँ कहाँ पे एरर्स आते थे। और आई होप आप सभी लोगों के वो जितने एरर्स बन रहे होंगे वो सारे एरर्स आप लोग क्लियर कर रहे होंगे। अब आप बिल्कुल आसानी से आप लोगों को एरर्स क्लियर कर रहे होंगे। वो एरर्स शायद ही अब होंगे, अन्यथा यदि आप एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेंगे उस पर तो आप लोगों से एरर्स जो एरर्स हो रहे थे वो एरर्स नहीं होंगे। आज हम लोग देखेंगे टेंस के जो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमसे एरर कहाँ कहाँ होते हैं वो सारे एरर्स पढ़ेंगे। जहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है वो यूज हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे करते हुए हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं इसी तरीके से ऑल टेंसेस हम पढ़ेंगे। कहाँ पे एरर्स कौन से हो रहे हैं, कहाँ पे कौन से होने चाहिए। हम सभी एरर्स जो आप लोगों के एरर्स हो रहे हैं वो सारे जितने भी एरर्स हैं सभी एरर्स को हम दूर कर देंगे। आप परेशान मत होइए, सभी एरर्स आप बिल्कुल आसानी से क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई भी एरर आप लोगों से सेंटेंस में नहीं होगा। हमने आप लोगों को बताया, जैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं इज, एम, आर, इसको यूज करते हैं। लेकिन हम इसी के साथ में क्या यूज करते हैं, जो मेन वर्ब होती है। क्या होती है? जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में हम क्या यूज लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म जो होती है उस फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी। अगर टेंस हमारे पास कोई किसी भी प्रकार का टेंस दिया हो और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी, आईएनजी लगी है। तो हम क्या बताते हैं, तो हम यही बताते हैं कि सर ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस जो है हमारा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन ये जो आईएनजी फॉर्म है, यदि हम यहीं पर एक सेंटेंस आप लोगों को दे दें, कौन सा? आप सभी लोगों को हमने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस क्या हैं। हमने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम जब क्या बनाते हैं, फ्यूचर बनाते हैं। जो फ्यूचर टेंस का होता है, फ्यूचर टेंस में हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन फ्यूचर टेंस में कहां पे, तो फ्यूचर टेंस में हम जो यूज करते हैं वो नियर बाई फ्यूचर करते हैं। क्या करते हैं? नियर बाई फ्यूचर टेंस में करते हैं। आप सभी लोगों को हमने बताया है कि नियर बाई फ्यूचर टेंस में करते हैं, कैसे करते हैं। ये सभी हमने एरर्स आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा है। पिछली क्लास में हमने बताया आप लोगों को कि फ्यूचर नियर बाई फ्यूचर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन किस प्रकार का टेंस हो फ्यूचर नियर बाई जो हम यूज करते हैं वो भी हमने आप लोगों को बताया है। अब हम इसका इसी का जो देखेंगे, फ्यूचर टेंस का तो हमें जानकारी है, लेकिन और कहां करते हैं, तो और हम टेम्परेरी एक्शन जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कौन सा? टेम्परेरी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसी में ही करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहला यूजेस तो हमको पता चल गया फ्यूचर में, और दूसरा आपको टेम्परेरी एक्शन जहां पे मिल जाए। टेम्परेरी एक्शन में ही आईएनजी लगाते हैं। अगर टेम्परेरी एक्शन ना हो तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ना लगाएं और इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज ना करें। लेकिन हमको ये पता चल गया कि हम कहां पर यूज करते हैं, फ्यूचर में करते हैं और कहां करते हैं। अब जो यूजेस हमने पढ़े, एक सेंटेंस हम देखेंगे। सेंटेंस आप लोगों के सामने है। फर्स्ट सेंटेंस है, द ट्रेन इज गोइंग टू
द सॉरी टू एंटर द प्लेटफॉर्म, एंटर द और आप लोगों का दूसरा जो सेंटेंस है वो है मोहन इज गोइंग टू स्कूल। पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने है, द ट्रेन इज गोइंग टू द इंटर द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंची नहीं है, क्या है, पहुंचने वाली है। क्या ट्रेन प्लेटफॉर्म पे इंटर कर चुकी है? नहीं, वो इंटर करने वाली है, वहां पे प्रवेश करने वाली, इसलिए यहाँ पे इस गोइंग का यूज किए हैं। और जब ये इस गोइंग जब वो पहुंचने वाली है तो टेंस हमारा किस में जाएगा? टेंस हमारा जाएगा फ्यूचर में। किस में जाएगा? फ्यूचर में। ये किस लिए है? फ्यूचर के लिए यूज हुआ है। टेंस कैसा? फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर में कैसा? नियर बाय फ्यूचर। वो बिल्कुल पहुंचने वाली, करीब है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पे पहुंची नहीं, करीब है प्लेटफॉर्म के, इसलिए वो इंटर करने के लिए इस गोइंग कहा गया है। नियर बाय फ्यूचर में यूज हो जाएगा। मोहन इज गोइंग टू द स्कूल। ये जो मोहन इज गोइंग टू द स्कूल है, ये स्कूल जा रहा है। वो इसकी एक टेम्परेरी एक्शन है, वो स्कूल जा रहा है, अभी जा ही रहा है, और ना ही पहुंचा है और ना ही ये है कि नहीं जा रहा। वो क्या कहा गया है? जा रहा है। ये आप दोनों लोगों की टेंसेस ये सही है, आप लोगों को पता है। लेकिन ये कैसा है? ये किसमें? ये तो आपका फ्यूचर में हो गया, लेकिन ये किसमें है? ये आप लोगों का प्रेजेंट में। किसमें है? प्रेजेंट टेंस में। पहला आपका फ्यूचर टेंस हो गया, दूसरा आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। तो हम यूजेस देखेंगे। अभी हमने बताया था कि जैसे कि इसे आप नोट कर लीजिए। हमने अभी आप लोगों को बताया कि टेम्परेरी एक्शन के टाइम पे हम किसका यूज करते हैं? टेम्परेरी एक्शन के टाइम पे हम इज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वो आप क्या किसमें करते हैं? यूजेस है वो उसका। पहला फ्यूचर टेंस, लेकिन इसमें भी कहा तो नियर बाई फ्यूचर में। ये पहला हो गया। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? टेम्परेरी जो एक्शन होगा। कौन सा? टेम्परेरी जो एक्शन होगा वहां पर हम यूज करेंगे। ये हमने आप लोगों को यूजेस बता दिए। अब आप लोगों को पता है कि बहुत सारी ऐसी मेन वर्ब हैं जिनमें हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। बहुत सारी मेन वर्ब ऐसी हैं जिनमें आईएनजी लगती है, लेकिन उसमें भी कुछ मेन वर्ब ऐसी हो जाती है जिनमें आईएनजी का हम यूज नहीं करते, और जैसे ही हम आईएनजी का यूज करेंगे वो फॉर्म क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। वहीं पे आप लोग एरर्स करते हैं कि आप लोगों को यही नहीं पता है कि कौन सी वर्ब में हम आईएनजी लगाएं और कौन सी वर्ब में आईएनजी ना लगाएं तो वो सेंटेंस सही होगा या गलत होगा। पता लगा? जो क्या करते हैं कि स्टेटिव वर्ब है उसमें हमने आईएनजी लगा दी, सेंटेंस आप लोगों को गलत हो जाएगा। स्टेटिव वर्ब में आप लोगों की आईएनजी नहीं लगता है। ऐसी कौन सी वर्ब है जिसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो एरर्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा? तो फॉर्म कौन सी? स्टेटिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? स्टेटिव वर्ब है। जो स्टेटिव वर्ब्स में हम क्या नहीं लगाते? वर्ब में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं? आईएनजी नहीं लगाते हैं, इतना ध्यान रखना। स्टेटिव फॉर्म में। और लगाते किस फॉर्म में है? तो एक्शन फॉर्म में। एक्शन वर्ब्स में क्या करते हैं? आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी हम नहीं लगाते हैं। ये हमने आप सभी लोगों को बता दिया कि स्टेटिव फॉर्म जो होगा उसमें हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, और जो आपका एक्शन वर्ब होगा उसमें हम आप लोगों की क्या लगा देंगे? आईएनजी फॉर्म। हमने अभी आप लोगों को बताया कि 80% वर्ब जो होती हैं, कितनी? 80% वर्ब जो होती है उनमें हम क्या लगाते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन 20% ऐसी वर्ब्स हैं जहां पर हम आईएनजी का प्रयोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, और अगर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और कहीं कहीं पर ये इन 20% में भी होता है, कहीं कहीं पर ये 20% में भी होता है आईएनजी, लेकिन कहां पे? केवल जीरंड के फॉर्म में। कहां पे? जीरंड। और जब वर्ब में क्या लग जाएगा? आईएनजी लगेगा, जीरंड बनेगा। लेकिन कब? जब ये वर्ब कहां पे? नाउन के रूप में प्रयोग होगी। किसमें?
नाउन के रूप में जब ये वर्ब प्रयोग होगी तो हम क्या लगाएंगे, जीरेंट कहेंगे। वर्ब दी गई है नाउन के स्थान पे और आप लोगों को उसमें लगी है आईएनजी, तो क्या कहलाएगा, जीरेंट कहलाएगा। लेकिन मैक्सिमम वर्ब आप इतना ध्यान रखिए कि मैक्सिमम वर्ब जो होती हैं उसमें आईएनजी लगता है। 20% वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें नहीं लगता है। 20% वर्ब होती कौन सी है, तो होती है आपकी स्टेटिव वर्ब्स। कौन सी, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जिनमें हम आईएनजी का फॉर्म नहीं यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं अभी आगे हम। पहली वर्ब्स आपके पास में है हैव। क्या है, हैव। क्या हम हैव में आईएनजी लगाएंगे, तो हैव में आईएनजी तब नहीं लगाएंगे जब हम ओनरशिप प्रकट करेंगे। क्या करेंगे, किसी भी चीज की क्या बताएंगे, किसी भी चीज की हम बताएंगे पोजीशन। क्या बताएंगे, या फिर ओनरशिप। यदि हम पोजीशन और ओनरशिप बता रहे हैं तो हम वहां पे आईएनजी का प्रयोग क्या करेंगे, आईएनजी का, हैविंग का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर होता है, हैविंग का प्रयोग कहीं कहीं पर होगा, और कहीं जहां पर ये स्टेटिव वर्ब के रूप में आएगी हैव, वहां पे हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका आईएनजी का फॉर्म। लेकिन कौन से सेंटेंस होंगे जिसमें जिस सेंटेंस में पोजीशन और ओनरशिप दिखाई जाएगी, हम उस सेंटेंस में क्या, हैविंग यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तरीके से हम वो सेंटेंस देखेंगे कि वो सेंटेंस कौन कौन से हैं। पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने है, ही इज हैविंग 2 कार्स। क्या है पहला सेंटेंस, he is having 2 cars। आपके पास में 2 कार हैं। आप बताइए यदि कार आपके पास में है तो उसका मालिक कौन होगा। मान लीजिए आप मोटरसाइकिल या साइकिल या फिर कार, मोटर, कोई भी चीज आप परचेज करिए। आप जब परचेज करेंगे तो उसका ओनर कौन होता है, आप होता है। और जब आप ओनर होंगे उसके, तो सामान तो आप ही की हुई। जब ये कार किसके हैं, वह की है। उसने कहा है ही इज हैविंग 2 कार्स। जब ये ओनर है इन कारों का, तो क्या हम यहाँ पे क्या आईएनजी यूज करेंगे, नहीं करेंगे। आईएनजी का यूज हम नहीं करेंगे, तो फिर किसका यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे हैज का। किसका, हैज का यूज करेंगे, हैविंग का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज हैविंग he is having 2 breakfast। he is having 2 breakfast। अब सॉरी, he is having breakfast। अब बताइए यहां पर ये ब्रेकफास्ट कर रहा है। अब बताइए जब आप भोजन कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, ईटिंग के रूप में, खाने के रूप में सेंस, इसका सेंस कौन सा निकल रहा है, सेंस इसका कौन सा निकल रहा है, ईटिंग का। और ईटिंग के सेंस में हमने क्या कहा था, जब ईटिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, तो खाना आपकी क्या है, वर्ब है। यहाँ पे खाना खाने, ये पोजीशन नहीं बता रहा, ये क्या बता रहा है, ईटिंग करने की सेंस है यहाँ पे। और जब ये ईटिंग करने का सेंस है तो आपका ये सेंटेंस सही होगा। हमने यहाँ पे बताया था कि पोजीशन और ओनरशिप जहां पे होगी वहां पे हैविंग का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर ओनरशिप और पोजीशन दोनों नहीं है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, हैविंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग देख लीजिए, ही इज हैविंग, he is फीवर। आप यहाँ पे क्या है, सफरिंग है। यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है आपका, कि आप बीमार हैं। यदि आप बीमार हैं तो वहां पे हैविंग क्या है, वहां भी हैविंग क्या है, वहां भी हैविंग का यूज हम कर सकते हैं। जहां पे आप बीमार हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, आप क्या है,
वहां पे आपको हैविंग यूज कर सकते हैं, लेकिन ओनरशिप के रूप में आप हैविंग का यूज नहीं करेंगे, वहां पे आप आईएनजी वर्ब में नहीं लगाएंगे। अगला सेंटेंस है ही इज हैविंग, ही इज अ he is having a meeting tomorrow। ये आप लोगों का सेंटेंस है। अब उसने कहा है कि आप क्या कर रहे हैं, मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। यहां पे सेंस क्या निकल रहा है, यहां पे अटेंडिंग का निकल रहा है। यहां पे आप अटेंडिंग कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, एक मीटिंग को आप क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। वहां पे आप क्या इसका यूज कर सकते हैं, हैविंग का? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके ओनर थोड़ा हैं। यहाँ पे अगर ओनर दिखाया जा रहा होता, पोजीशन दिखाई जा रही होती, तो हम आईएनजी का वर्ब यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब यहाँ पे अटेंडिंग कंडक्टिंग का यूज है, ओनरशिप और पोजीशन दोनों की सेंस नहीं है, तो हम आईएनजी का यूज करेंगे। अगर सेंस होता तो हम नहीं करते। अगला सेंटेंस इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अगले पे जो इसका अगला यूज है। पोजीशन हमने बता दिया, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका नो। नो का क्या हम नोविंग करेंगे? आईएनजी क्या हम यूज करेंगे? तो नहीं यूज करेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारी एक कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। कौन सी? स्टेटिव वर्ब है, इसलिए हम इसमें नोविंग का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आगे हम जानते हैं। जीरेंट के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। अगर जीरेंट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जीरेंट फॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या हम करेंगे? नहीं करेंगे। सेंटेंस के आधार पे हम समझेंगे। आपका पहला सेंटेंस है ही इज नोविंग द ट्रूथ। ही इज knowing the truth। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आप लोगों का जो सेंटेंस हो जाएगा, आफ्टर नोइंग, आफ्टर नोविंग द ट्रूथ, सत्य जानने के बाद। आई विल डिसीजन, मैं डिसीजन लूंगा, या फिर आई गे हो, आई गेव माई डिसीजन। आई गेव माई डिसीजन। बताइए पहला सेंटेंस सही है, ही इज नोविंग द ट्रूथ। ये आपकी वर्ब के रूप में आ रहा है। जब आप वर्ब के रूप में, हमने कहा था कि आप एज अ वर्ब यूज नहीं करेंगे। कैसा? एज अ मेन वर्ब में हम आईएनजी यूज नहीं करेंगे, लेकिन जीरन के रूप में यूज करेंगे। आफ्टर नोविंग, ये क्या है? नो, ये आपका है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। और हमको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? नाउन आता है। क्या आता है प्रीपोजिशन के बाद में? नाउन। और ये क्या है आपका? नाउन है। यहां पे ये जो नोविंग है, ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। और नाउन में यदि हम वर्ब जो है नाउन है, उसमें यदि आईएनजी लगा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा जीरेंट। क्या कहलाएगा? जीरन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरन कहलाएगा। तो आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, सत्य जानने के बाद, आई गिव माई डिसीजन, तब मैं अपना डिसीजन लूंगा।
बिना सत्य जाने मैं अपना डिसीजन नहीं लूंगा। तो ये क्या है, ये है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में आता है नाउन। अब जब नाउन आया और नाउन में लगा है आईएनजी, तो जब आईएनजी लगा तो वो फॉर्म कैसी, जीरेंट। और हमने कहा था कि एज अ जीरेंट फॉर्म में हम आईएनजी क्या यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आईएनजी को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एज अ मेन वर्ब में, एज अ मेन वर्ब में हम यूज नहीं करेंगे। ये आपका गलत हो जाएगा, ही नोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही नोज द ट्रूथ, क्या हो जाएगा, ही नोज द ट्रूथ। हमने आप लोगों को बताया कि प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आता है, और नाउन में यदि क्या लगा है, नाउन में यदि आईएनजी लगी है तो हम क्या कहेंगे, उसे जीरेंट। और जीरेंट के रूप में हमने कहा कि एज अ जीरेंट के फॉर्म में अगर हम आईएनजी यूज करें तो हम यूज कर सकते हैं, वहां पे हमारा एरर्स नहीं होता है। नेक्स्ट अगला एक हमारा क्वेश्चन है आप लोगों के पास आप लोगों से, कि वो क्वेश्चन आप लोग करिए, सेंटेंस है आप लोगों का, आई एम नोविंग हिम। ये क्वेश्चन है, आई एम आई एम नोविंग हिम फॉर 2 years। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है तो आई नो, ये फर्स्ट ऑप्शन। एंड सेकंड ऑप्शन जो इसका है तो आई हैव नोन। ये दो ऑप्शन आप लोगों के पास में दिए हैं, बताइए कौन सा सही होगा। जब हमने दिया आई एम नोइंग हिम फॉर 2 years, हमने कहा कि आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि मैं उसे कितने 2 वर्षों से जानता हूं, ये सेंटेंस है। और दिया है आई एम नोइंग हिम, तो आप बताइए किसी पर्सन को आप डेली जानते हैं एंड छोड़ देते हैं, फिर दूसरे पर्सन, आज हमने किसी को मित्र बनाया और कल दूसरे को मित्र बनाएंगे, क्या आप इसी तरह करते हैं, नहीं। आप क्या कहेंगे, नहीं सर, हम एक मित्र को 2 साल पहले बनाए थे और उसी को जानते हैं। तो आप क्या यहाँ पे आई एम नोइंग करेंगे, आई नो करेंगे, या आई एम नोन करेंगे, बताइए। आप कहेंगे सर यहाँ पे हम आई नो नहीं करेंगे, आई हैव नोन करेंगे। क्या करेंगे, आई हैव नोन। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि आप लोग अपना जब फ्रेंड बनाते हैं तो डेली अपने फ्रेंड को चेंज करते हैं, क्या कि आज हमारा फ्रेंड शोभित था, कल मोहित होगा, और फिर अगले दिन रोहन होगा। धीरे धीरे आप चेंज करते हैं, नहीं चेंज करते ना, कि आपका जो सबसे पुराना दोस्त होगा, जो आप सबसे पहले जिसके साथ में अच्छे से रहे होंगे, जिससे अच्छे से जानते होंगे, वही आपका फ्रेंड होगा, उसी को आप अब भी याद करते होंगे, और उस जैसा फ्रेंड शायद ही आप लोगों को मिला हो। लेकिन आप उस फ्रेंड को क्या जानने के बाद में आज फिर उसके बारे में जानकारी करेंगे कि ये बदला है या नहीं बदला है, ये फिर से जानकारी करेंगे। उसको तो पता, उसके बारे में तो पता ही है आपको कि वो कैसा है कैसा नहीं है, उसको बार बार जानने की तो जरूरत नहीं है। जब बार बार जानने की जरूरत नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, आई हैव नोन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आई हैव नोन। आगे हम थर्ड देखते हैं। दो हमने यूजेस पढ़ लिए कि दो वर्ब ऐसी हैं, कौन सी, स्टेटिव वर्ब, जहां पे हम क्या करते हैं, आईएनजी का फॉर्म यूज नहीं करते हैं। और आईएनजी फॉर्म का यदि हम यूज करेंगे तो किस अवस्था में करेंगे, कहां पर करेंगे, ये हमने बता दिया। अगला जो है थर्ड नंबर आप देखिए, अपीयर। क्या है, अपीयर। इसको आप अपीयरिंग नहीं कह सकते, अपीयरिंग यूज नहीं करेंगे। कहां पर नहीं करेंगे, जहां पर आपको प्रतीत होगा, क्या होगा, प्रतीत होगा। प्रतीत मतलब सीम, आप एहसास करें वहां पर हम क्या अपीयरिंग के यूज करेंगे, नहीं करेंगे। आपको एग्जाम्पल हमारा है, इट इज अपीयरिंग, इट इज appearing to me that he committed the mistake। अगला सेंटेंस हमारा है,
ही इज अपेयरिंग इन द, ही इज appearing, he is appearing in the exam, he is appearing in the exam. अगला सेंटेंस है द स्टार आर अपेयरिंग, द स्टार्स आर appearing in the स्काई। बताइए कौन सा किस सेंटेंस में अपियरिंग नहीं यूज करेंगे? आप कहेंगे सर पहला सेंटेंस जो है इट इज अपियरिंग टू मी दैट ही कमिटेड द मिस्टेक, ये सेंटेंस जो है यहाँ पे हमने अपनी गलती को क्या किया है, यहाँ पर हमने अपनी गलती को सीम किया है। क्या किया है? सीम किया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सीम जब करेंगे, हमने कहा जहां पर हम सीम कर लें, अपनी गलती एहसास कर ले, वहां पर अपियरिंग यूज नहीं करेंगे, वहां पे क्या करेंगे? अपीयरस करेंगे। क्या करेंगे? अपीयर्स करेंगे। क्या करेंगे? अपीयर्स करेंगे, ना कि अपीयरिंग करेंगे। दूसरा सेंटेंस है ही इज अपीयरिंग इन द एग्जाम। क्या है सेंटेंस? सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना कि सीम कर रहे हैं। हमको क्या एहसास हो रहा है? नहीं, हम तो उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो वहां पे तो हम अपीयरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगला सेंटेंस है द स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई। क्या वहां पे कर रहे हैं? वहां पे तो हम उड़ने का काम कर रहे हैं, वहां भी हम नहीं यूज कर रहे हैं सीम्स का। तो हम जहां पे सीम का यूज करेंगे वहीं पर हम क्या करेंगे? वहीं पर हम अपीयरिंग नहीं यूज करेंगे। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर अगला हम पॉइंट देखते हैं। आप लोगों के पास में अगला जो है हियर, क्या है? आप बताइए, आपके कान जो लगे हुए हैं ये क्यों है? सुनने के लिए। किस लिए हैं? सुनने के लिए। अब केयरफुली हियर अगर कर दिया जाए कि कहे अगर कोई पर्सन, आप भगवान ने आप लोगों को कान किस लिए दिए? सुनने के लिए। आप रास्ते में चलिए, आप किसी भी चीज को ना भी सुनना चाहें तब भी आपको सुनाई देगा, सुनाई देगा। लेकिन अगर कोई कुछ कहने लगे तो क्या कहेगा? कि सुनो। अगर वो सुनो कह रहा है कि सुनिए, या फिर सुनो ध्यान से सुनो, तो क्या कहेगा? केयरफुली हियर। क्या होगा? केयरफुली हेयर। जब आपको केयरफुली हेयर कह रहा है तो आप वहां पे हेयर नहीं कह सकते, वहां पे क्या कहेंगे? वहां पे आप लोग कहेंगे लिशन को। क्या कहेंगे? वहां पे आप लिसनिंग यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? लेकिन आप यूज क्या नहीं कर सकते? हियरिंग। क्योंकि आपको कान तो सुनने के लिए ही है, आपके जो कान है वो किसके लिए है? सुनने के लिए है। जब ये सुनने के लिए है तो हम क्या नहीं कर सकते? लिसनिंग करेंगे, हियरिंग नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगला देख लीजिए आप, इसी में सी। सी मतलब देखना, इसका आप सीइंग नहीं कह सकते। क्या नहीं कर सकते? सीइंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें देखने के लिए हैं ही, आप रास्ते में चल रहे देखते हुए। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए देखो, कोई कह दे, आपको फोन दे दिया जाए और फोन में बता दिया जाए कि देखिए इसमें ये देखिए कैसे क्या हो रहा है, तो वो देखने के लिए क्या कह रहा है? वॉच करने के लिए कह रहा है। केयरफुली आप वॉच करिए। क्या कह रहा है? वॉच करने के लिए। इसका हम वॉचिंग कर सकते हैं, लेकिन हम सीइंग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? सीइंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बाय एग्जांपल देखिए, आप लोगों के पास में एक एग्जांपल है, ही इज हियरिंग म्यूजिक। क्या है? ही इज
आप बताइए, रास्ते में चल रहे हैं, कोई गाना बजा रहा है, वो तो सुन रहा है, लिसन कर रहा है, लेकिन आप बताइए वहां पे हियर करेंगे या फिर लिसनिंग करेंगे? बताइए क्या करेंगे? रास्ते में जा रहे हैं और कोई गाना बजाते हुए जा रहा है, तो आप वहां पे क्या ये हेयरिंग का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? वहां पर आप यूज करेंगे लिसनिंग का। अगला एग्जांपल आपके पास में है, द जज is the judge is hearing the case. जज क्या करता है? सुनवाई। आप सुनने के केस में आप लिसनिंग का यूज करेंगे। किसके? सुननिंग केस। जब सेंस कैसा होगा? सुनने का, तो आप हियरिंग का नहीं यूज करेंगे, लिसनिंग का। लेकिन जब सुनवाई का सेंस आ जाए, सेंस किसका हो? सुनवाई का। जज किसी भी केस को सुनता नहीं, उसकी सुनवाई करता है। क्या करता है? सुनवाई। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा? द जज इज हियरिंग द केस। क्या यहाँ पे ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आपका हियरिंग गलत था, इसलिए यहां पर क्या होगा? लिसनिंग होगा। अगला आप लोगों के पास में सेंटेंस जो है वो है सीइंग इज बिलीविंग। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के पास में है, ही इज सीइंग द मूवी। ही इज मूवी। बताइए यहां पर जो देखना का काम होगा, क्या? देखने का जो काम होगा, वहां पर आप सेइंग नहीं होगा। वहां पर क्या करेंगे आप यूज? वहां पे आप यूज करेंगे वाचिंग। क्या करेंगे? वाचिंग का यूज करेंगे, ना कि आप सीइंग का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर आप कहेंगे कि सर ये तो सीइंग इज बिलीविंग है, तो ये सीइंग आपका वाच नहीं कर रहा, या बिलीव पर भरोसा दिला रहा है, ये वाच नहीं, ये दिखा रहा है आपको, आप ये देखने जा रहे हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला जो स्टेटिव वर्ब्स है वो हम देखेंगे। आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि सर ये जो स्टेटिव वर्ब्स हैं इनको हम कहीं कहीं पे यूज करते हैं, और कहीं कहीं पर क्या हम यूज आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते, लेकिन कहीं कहीं पे हम आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो हो जाएगा 5 नंबर, जो आप लोगों का होगा वो हो जाएगा लाइक करना, किसी भी चीज को लाइक करना। 5th नंबर आपका क्या हो गया? लाइक। क्या आप लाइक में यूज करेंगे आईएनजी? लाइकिंग आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये पसंद करना, किसी भी चीज को पसंद करना क्या बार बार बदलती है? क्या पसंद नहीं बदलती ना। आप कोई बुक मान लीजिए, कोई बुक आप परचेज किए, वो बुक आपको बहुत अच्छी लग गई, लेकिन क्या उसकी पसंद चेंज हो जाएगी? कुछ टाइम बाद आपकी पसंद चेंज होगी, लेकिन उस बुक जो पसंद आई थी, उस बुक जैसी पसंद आपको कोई नहीं आएगी, वो पसंद आपकी नहीं आएगी। एग्जाम्पल के तरीके से अगर हम देख ले तो देख लीजिए, ही इज लाइकिंग हर। He is liking her। आप उसको पसंद करते हैं। अब बताइए स्टेटिव वर्ब है, लाइक क्या है? कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। अब जब वो एक्शन वर्ब है नहीं, इसमें हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं, लाइकिंग हर, क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा। आप किसी भी पर्सन को पसंद करिए, मान लीजिए आप कोई एक विवाहित जोड़ा हो, क्या वो बार बार अपनी पसंद चेंज करेगा? फर्स्ट टाइम शादी के पहले जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक वो पसंद और थी, लेकिन शादी के बाद में जिस पर्सन से शादी हुई, उस पसंद के बाद क्या उसकी पसंद चेंज होगी? नहीं। आप देख लीजिए, पहले भी देख लीजिए कि जैसे शादी जब उसकी हुई उससे पहले उसकी पसंद दूसरी थी, लेकिन जिस पर्सन से शादी हो गई वो पर्सन जिस तरीके से पहला पर्सन जो पसंद था, वो पर्सन पसंद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पसंद नहीं होगा। तो क्या आप लाइकिंग यूज कर सकते हैं? हर पर्सन को आप पसंद कर सकते हैं क्या? नहीं। हर क्या वस्तु को आपको पसंद आ सकती है? नहीं आ सकती। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर सर लाइकिंग नहीं होगा, यहाँ पे इज लाइकिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा लाइक्स। क्या होगा?
लाइक्स का यूज करेंगे, ना कि इज लाइकिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास में सेंटेंस है, ही हैज अ लाइकिंग, क्या है अगला सेंटेंस, ही हैज अ लाइकिंग फॉर स्वीट्स, क्या है, फॉर स्वीट्स। आप लोगों को ये पता हो गया कि ही हैज अ लाइकिंग फॉर स्वीट। सर यहां भी लाइकिंग आया, तो यहां पे लाइकिंग के पहले क्या आ गया, ए, ये क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में जो आता है वो क्या होता है, नाउन, और नाउन में दिया गया आईएनजी। ये कौन सी फॉर्म, ये फॉर्म हो जाएगी जीरेंड, कौन सी, जीरेंड फॉर्म, कौन सी, जीरेंड, और जीरेंड फॉर्म में हम यूज करते हैं। आप लोगों को इतना बता दिया गया। अब हम इतना हमको पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हम आईएनजी का फॉर्म करेंगे तो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो फॉर्म स्टेटिव फॉर्म्स है, कौन सी फॉर्म, स्टेटिव फॉर्म्स में हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। स्टेटिव फॉर्म्स क्या बताती है, स्टेटिव फॉर्म्स जहां पर हमको पोजीशन या ओनरशिप दिखाएंगी वहां पे हम क्या करेंगे, आईएनजी यूज नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर हमको पोजीशन और ओनरशिप के अलावा कुछ और सेंस होगा वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम वर्ब में हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं। इतना आप लोगों के समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल। इसकी जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनकी कई वर्ब्स ऐसी हैं कि जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, कई वर्ब ऐसी हैं जो आपकी स्टेटिव वर्ब्स हैं, लेकिन सारी वर्ब्स हम क्लास में नहीं पढ़ सकते ना। जब हम वर्ब की क्लास लेके आएंगे तब आपको बताएंगे कौन सी वर्ब एक्शन वर्ब है और कौन सी वर्ब आपकी स्टेटिव वर्ब है। वर्ब के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे, वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि स्टेटिव वर्ब्स में कुछ जहां पे हमको ओनरशिप और क्या है पोजीशन बताएगी वहां पर हम यूज किसका नहीं करेंगे, वहां पर हम यूज आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर दो एग्जांपल समझेंगे और क्या करेंगे, एक होमवर्क में दे देंगे। आप लोगों के पास में पहला सेंटेंस है, आई एम वॉचिंग द मूवी। टोटल एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस आप लोगों के पास में है, आई एम वॉचिंग द मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम सीइंग द मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम सीइंग द नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के पास में, आई एम सीइंग द सीएम। आई एम सीइंग द टुमारो। अगला सेंटेंस आप लोगों के पास में है, ऑल द लगेज all the luggage is belonging to me। is belonging to me। नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोगों का, आई एम होपिंग आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, फॉर द, और
नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों का है होपिंग फॉर द बेस्ट। ये 6 सेंटेंस आप लोगों के पास में है। 2 सेंटेंस आपके क्या रहेंगे, 2 सेंटेंस आपके रहेंगे होमवर्क, ये 2, और ये 4 सेंटेंस हम यहीं पर क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। कि पहला सेंटेंस आप लोगों के पास में आई एम वॉचिंग द मूवी, ये सेंटेंस आपका क्या है, सेंस कैसा है, वॉच करने का, केयरफुली देख रहे हैं आप कि मूवी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहां पर मार हो रहा है, कहां पे लड़ाई हो रही, कहां पे कौन सा एक्शन हो रहा है, वो आप देखते हैं केयरफुली। ये सेंटेंस आपका क्या है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है आई एम सीइंग द मूवी। अब मूवी आप पर डे देखते हैं क्या, मूवी देखते हुए कहीं जाते हैं, कहीं पे चलते हैं, हर टाइम मूवी ही देखते हैं, नहीं करते हैं ना। तो आई एम सीइंग नहीं होगा, क्या होगा, आई एम वॉचिंग होगा या फिर आई सी होगा, लेकिन आई सीइंग नहीं होगा। क्या होगा, आई एम वॉचिंग, ये आप लोगों का हो गया। दूसरा है, अगला सेंटेंस है आई एम सीइंग द सीएम टुमारो। आई एम सीइंग द सीएम टुमारो, यहां पे सीइंग यूज हुआ है, ये भी सेंटेंस कैसा है, सही है, और ये भी आपका सही है। लेकिन ये सही क्यों है, क्योंकि यहां पर आप सीएम से क्या करने जा रहे हैं, विजिटिंग के रूप में हुआ है। किसमें, विजिटिंग के रूप में। आप सीएम को विजिट करने जा रहे हैं, आप किसी पैलेस पे जाते हैं, मान लीजिए आप मेला घूमने गए, तो वहां पे क्या करने गए, विजिट करने के लिए गए। आप विद्यालय में एडमिशन लेना होता है तो आप लोग कहते हैं कि पहले हम वहां से जानकारी करेंगे क्या होता है, तो आप वहां क्या जाते हैं, विजिट करने के लिए जाते हैं। तो विजिटिंग के रूप में जहां पर होगा वहां पे आप क्या यूज करेंगे, आईएनजी यूज करेंगे। किसमें, सी में। आपको पता चल गया, आई एम सीइंग द सीएम टुमारो, ये भी आपको पता है। अगला सेंटेंस है ऑल द लगेज इज बिलोंगिंग टू मी। ऑल द लगेज इज बिलोंगिंग टू मी, जितने भी लगेज है वो मुझसे ही बिलोंग करते हैं, मतलब मेरे ही लगेज है, नहीं है ना। यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेटिव वर्ब है। और जब स्टेटिव बिलोंग वर्ब है, ये वर्ब कैसी, स्टेटिव वर्ब कौन सी, स्टेटिव वर्ब जब है तो यहाँ पे इज बिलोंगिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बिलोंग्स होगा। क्या होगा यहाँ पर होगा बिलोंग्स। ऑल द लगेज बिलोंग्स टू मी, मेरे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। ये आप लोग कमेंट में करके जरूर बताना कि कैसे बनेगा, यहां पे होपिंग सही है या फिर यहां पे होपिंग सही है। वर्ब में आईएनजी फर्स्ट इस वाले टेंस में सही है या फिर नीचे वाले टेंस में आईएनजी सही है, आप लोगों को ये कमेंट में करके बताना है। इतना आप लोगों के समझ में आ गया, ये हम इरेज किए दे रहे हैं। इन सेंटेंसेस को हम ऊपर लिख देंगे, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड नेक्स्ट सेंटेंस आपका है होपिंग फॉर द बेस्ट। ध्यान रखना, यहां पर आप विश कर रहे हैं और यहां पर आप विश नहीं कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे जो आप लोगों का सेंस है वो विश का है, यहाँ पे आप विश नहीं कर रहे हैं, आप आशा कर रहे हैं। अब आपको पता करना है कि कहाँ पे क्या लगेगा, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। यदि आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमें ऐसा ही लगेगा कि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। आप डेली आप लोगों को हमने बताया है कि कमेंट में बताइए कि आप कैसे सेंटेंस बना रहे हैं, एरर्स आपके सही हो रहे हैं या नहीं सही हो रहे हैं, वो भी उस पर बताइए कि सर हमारे एरर्स जो कंप्लीट हो रहे हैं, पूर्णतया सही होने लगे हैं धीरे धीरे करके, तो ये भी सही हो जाएंगे। कमेंट में बताइएगा आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट सेंटेंस सही है या होपिंग फॉर द बेस्ट सही है। अगर ये सही नहीं है तो किस तरीके से बनेगा, और अगर ये सही नहीं है तो किस तरीके से, कमेंट में करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।